हम कुछ कहानियां इसलिए सुनाते हैं ताकि दूसरों को डरा सकें, उनके डर और असुरक्षाओं का मजाक बना सकें, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। और फिर कुछ कहानियां होती हैं चेतावनी देने वाली, जिन्हें हम इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें सुरक्षित रखेंगी या कम से कम सुरक्षा का एहसास देती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो इन दोनों का अजीब सा मिश्रण होती है। जो कभी एक चेतावनी थी, वो अब एक शहरी किंवदंती बन चुकी है। और जब द कर्स ऑफ ला ल्योरोना जैसी फिल्म बड़े पर्दे पर आ चुकी है, तो अब ये सही समय है कि हम इस कहानी को और विस्तार से समझें। एक ऐसी कहानी जिसे हम पहले भी छू चुके हैं। ला ल्योरोना मुख्यतः मैक्सिकन लोक कथाओं में पाई जाती है और उसका नाम स्पेनिश से अनुवाद करने पर होता है, रोती हुई औरत। कोई नहीं जानता कि ला ल्योरोना की शुरुआत कब और कहां से हुई, लेकिन इसकी कहानी 16वीं सदी से चली आ रही है, जब स्पेनिश विजेता आए थे। आज वो पूरी तरह एक शहरी दंतकथा बन चुकी है। एक पतली लंबी औरत की आत्मा जो सफेद या काले कपड़ों में झीलों और नदियों के किनारे भटकती रहती है, बच्चों को ढूंढती है ताकि उन्हें पानी में डुबो सके। जो भी हो, रात के बाद बाहर मत निकलना, नहीं तो ला ल्योरोना तुम्हें ले जाएगी। ये बात तो मेरे कई हिस्पैनिक दर्शकों ने अपने बचपन में अपने माता पिता या दादा दादी से जरूर सुनी होगी। लामिया, बाबा यागा या बूगीमैन जैसी कहानियों की तरह ला ल्योरोना भी बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली चेतावनी थी। लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा से नदी में बच्चों को डुबोने वाली आत्मा रही हो। इसका एक पिछला इतिहास भी है, या यूं कहें कि इसकी उत्पत्ति की कई कहानियां हैं। और जैसा कि नाम से ही समझ आता है, ये कोई खुशहाल किस्से नहीं है। अधिकतर कहानियों में उसे मारिया नाम की औरत कहा जाता है, जो बहुत गरीब परिवार से थी। पहली कहानी के अनुसार मारिया ने एक अमीर आदमी से शादी की, जिसका अतीत काफी संदिग्ध था, शराबी और औरतों के पीछे पड़ा रहने वाला। इसके बावजूद मारिया उससे बेहद प्यार करती थी और उम्मीद करती थी कि वो उसके लिए बदल जाएगा। शुरुआत में उसने उसे तोहफों से नवाजा और पूरा ध्यान दिया। लेकिन ये सब ज्यादा समय नहीं चला। जब मारिया के 2 बेटे हुए, तो उस आदमी ने फिर से अपनी पुरानी आदतें अपना ली और शराब में डूबने लगा। वो महीनों महीनों तक बिना कुछ बताए मारिया और बच्चों को अकेला छोड़ देता था। अंत में उसने साफ कह दिया कि वो अब एक ऐसी औरत के साथ रहेगा जो उसके ही स्तर की और अमीर हो। जैसा कि आप सोच सकते हैं, मारिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अब अपने ही बच्चों से नफरत करने लगी, क्योंकि उसका पति सिर्फ उन्हीं से मिलने आता था, उससे नहीं। फिर एक दिन जब वो नदी किनारे टहल रही थी, उसने अपने पति को देखा, एक जवान और सुंदर औरत के साथ एक बग्घी में। उसने बग्घी रोकी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों से मिलने के लिए। मारिया को तो उसने देखा तक नहीं। यही वो क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। गुस्से और जलन में अंधी होकर मारिया ने अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया और उन्हें बहते हुए देखती रही। जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरे नदी किनारे दौड़ती रही, अपने बच्चों को ढूंढती रही, लेकिन वे कहीं नहीं थे। वो अपने गम में पगला गई और पूरे गांव में चिल्लाती और रोती घूमती रही। कुछ समय बाद उसी नदी किनारे उसकी लाश मिली, जहां उसने अपने बेटों को फेंका था। कहा जाता है कि जब उसकी आत्मा स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची, तो उससे पूछा गया कि उसके बच्चे कहाँ हैं, और उसके पास कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। अब वो जीवित और मृत दुनिया के बीच भटकती रहती है, अपने खोए हुए बच्चों को खोजते हुए। ऐसा माना जाता है कि पहली बार वो सांता फे नदी के किनारे दिखाई दी, और अब वो दूसरों के बच्चों को डुबोती है ताकि वे भी वही दर्द महसूस करें जो उसने सहा। इसके अलावा भी ला ल्योरोना की कई उत्पत्ति की कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता है कि वो एस्टेक देवी सियोआटल से जुड़ी हुई है, जो एक सांप की तरह की औरत थी, मातृत्व और प्रजन की देवी मानी जाती थी।
जो सफेद कपड़े पहनती और रात में विलाप करती थी। उसे युद्ध का संकेत भी माना जाता था। कई लोगों का मानना है कि सियोआटल जब स्पेनिश हमलों के समय रोती हुई नदियों के किनारे घूमती थी तो लोगों ने उसे देख ला लोरोना की कथा गढ़ी। कुछ कहानियों में कहा गया है कि मारिया का पति वास्तव में एक स्पेनिश विजेता था, शायद हर्नान कोर्टेस। मारिया उसकी अनुवादक और प्रेमिका थी, लेकिन कोर्टेस ने उसे छोड़ दिया और एक स्पेनिश महिला से शादी कर ली। अपमानित और त्यागी गई मारिया ने फिर बदला लेने के लिए अपने बच्चों को मार डाला। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि मारिया खुद ही बहुत घमंडी और लापरवाह थी, जो पार्टी और ऐशो आराम में मग्न रहती थी और अपने बच्चों को नजरअंदाज करती थी। एक दिन जब वो देर रात लौटी तो देखा कि उसके दोनों बेटे डूब चुके थे। उसी उपेक्षा के कारण उसे मरने के बाद भी सजा मिली। ला ल्योरोना की कहानियां हर क्षेत्र में अलग अलग है। वो सिर्फ मैक्सिको की नदियों में नहीं, बल्कि पूरी लैटिन अमेरिका में देखे जाने का दावा किया गया है। कई जगह लोग कहते हैं कि वो सिर्फ बच्चों को मारती है, तो कुछ का मानना है कि वह पुरुषों को भी मारती है, क्योंकि उसका प्रेमी भी उसे छोड़ चुका था। कुछ और कहानियों में वो और भी हिंसक है, जो किसी को भी नहीं छोड़ती, न महिला, न पुरुष, न बच्चा। जैसा कि आमतौर पर होता है, जब किसी किंवदंती को हम प्रमाणित नहीं कर सकते तो उससे जुड़ी घटनाएं और भी अजीब हो जाती है। 1986 में ह्यूस्टन, टेक्सास की एक महिला जुआना ने अपने 7 बच्चों को बफेलो बायू नदी में फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने जब पूछा तो उसने कहा कि वो खुद को ला ल्योरोना मानती है। बाद में पता चला कि वो घरेलू हिंसा की शिकार थी, इतनी ज्यादा कि उसने अपने बच्चों को भी इस पीड़ा से मुक्ति देना चाहा। दुखद रूप से उसके 2 बच्चे सच में मर गए। एक और कहानी है एक लड़के की जो अपनी मां से अक्सर झगड़ा करता था। एक दिन झगड़े के बाद वो और उसके भाई सांता फे जा रहे थे। नदी के किनारे उन्होंने देखा एक लंबी सफेद कपड़े पहने महिला, जिसके चेहरे पर काला घूंघट था। अचानक वो उनके बीच की सीट पर आ बैठी। भाई डर से कांप गए। जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, उस महिला ने कहा, अगर तुम अपनी मां से झगड़ा करोगे तो मैं फिर आऊंगी। उसके बाद उन लड़कों ने मां की इज्जत करनी शुरू कर दी, क्योंकि अगली बार अगर वो लौटी तो शायद वो इतनी दयालु न हो। कुछ लोगों का मानना है कि अगर सपना या मुठभेड़ में वो अपना घूंघट हटा दे तो इसका मतलब है उसने तुम्हें चुन लिया है अपने बच्चों की तलाश में मदद के लिए। अगर वो तुम्हें न मारे तो भी वो तुम्हारी आत्मा को श्राप दे सकती है। मैं कभी मैक्सिको गया नहीं हूं और न ही हिस्पैनिक समुदाय से हूं, इसलिए नहीं कह सकता कि वहां इन कहानियों के साथ बड़ा होना कैसा लगता है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ला ल्योरोना सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। लैटिन अमेरिका में उसके इर्द गिर्द बहुत सी अंधविश्वासी परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और आज भी वहां के लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने खुद या किसी जानने वाले ने उसे देखा है या उसकी चीखें सुनी हैं। दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसी मिलती जुलती कहानियां हैं। यूनानी पौराणिक कथाओं की लामिया या मेडिया, दोनों महिलाओं ने बच्चों को मारा, या फिर आयरिश लोक कथा की बंशी जो मृत्यु का संकेत मानी जाती है और दिखने में भी कुछ कुछ ला ल्योरोना जैसी है। इससे ये विचार भी आता है कि शायद यूरोपीय कथाएं ही इन मूल किंवदंतियों को आकार देने में जिम्मेदार थी, पर इसका उत्तर शायद कभी न मिले। तो क्या ये एक चेतावनी भरी कहानी है या एक डरावनी हकीकत? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। और अगर आप भी ऐसी कहानियों के बीच बड़े हुए हैं तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। जैसा हमेशा, मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।